हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। तो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पाइथन प्रोजेक्ट जारविस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले थैंक्स अलॉट, दिल से थैंक्स अलॉट, क्योंकि आप लोगों ने 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दिया। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो टारगेट कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि न्यू चैनल है और न्यू चैनल पे व्यूज़ आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड उसके बाद गाइस हम बात करते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में। उसमें कुछ लोगों को एरर्स आ रहे थे, जैसे पाई ऑडियो का एरर था और कंटिन्यूसली लिसनिंग का एरर था। तो जितने भी लोगों ने ऑलमोस्ट कमेंट किया है, मैंने हर एक किसी का रिप्लाई किया है और सबका सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। तो कुछ लोगों ने डीएम भी किया, तो उनकी भी जो प्रॉब्लम्स थी उनका मैंने सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। ठीक है गाइस, बट अभी के लिए मैं उन टॉपिक्स को दोबारा डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इनके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे एरर्स हैं जिनको आप खुद रिसॉल्व कर सकते हो। और इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। मतलब मैं चाहता था 2-2 मिनट की वीडियोस बना के डाल सकता था, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोगों को ये टाइम वेस्ट होगा और वो मैं कभी भी नहीं चाहता। हम लोग यहाँ पे कुछ सीखने आ रहे हैं, ना कि टाइम वेस्ट करने आ रहे हैं। तो ठीक है गाइस, हम पिछले एरर्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे कॉमन एरर था जो लोगों को आया था, वो था पाई ऑडियो का। पाई ऑडियो उनका इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो ऐसे केस में गाइस आपको करना है कि आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है एक व्हील फाइल को। व्हील फाइल के लिए आपको बेसिकली एक वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप उससे कोई भी व्हील फाइल डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी पैकेज अगर आपका इंस्टॉल नहीं होता है तो उस केस में आपको सिंपली इसी वेबसाइट पे जाना है, अनऑफिशियल विंडो बाइंड्रीज फॉर पाइथन एक्सटेंशन पैकेज। तो गाइज आपको इस वेबसाइट पे जाना है। आपको यहाँ पे सारे के सारे फाइल्स, सारे के सारे एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट। आपको सिर्फ कंट्रोल F करके उसका नेम टाइप करना है और आपको मिल जाएगा। तो गाइज जो हमारा सेकंड एरर था वो ये था कि आपका जारविस स्टक हो जा रहा था लिसनिंग मोड में। तो गाइज इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि आपको टाइम आउट और फेस टाइम लिमिट दोनों देना होगा, दोनों पे फोकस रखना होगा। बट शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिया और या शायद मैंने अच्छे से नहीं बताया। बट फिर भी गाइज आपको बता दूं कि आपको फेस टाइम लिमिट और टाइम आउट दोनों देना होगा, तभी आपका जारविस वर्क करेगा। पुराने कोड में था कि आप अगर सिर्फ सोर्स दे देते थे तो भी आपका चल जाता था, बट अभी आपको ये दोनों देने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है गाइस। किसी ने मुझसे बोला कि ये बेसिकली जो तुमने प्रोग्राम बनाया है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक एलिफ कंडीशन का कम्बिनेशन है। एग्री करता हूँ मैं, ये ऐसा है, बट आप इसे ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल नहीं है, क्योंकि गाइस बेस यही है। और रीज़न क्या है कि मैं आपको नहीं समझाया, मैंने आपको बताया नहीं ये चीज़। गाइज अगर सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, आप फर्स्ट डे कॉलेज में जाते हो तो आपको 6 सेम की या मतलब फाइनल ईयर की बुक्स नहीं दी जाती हैं, आपको फर्स्ट ईयर की बुक दी जाती हैं। और आपसे ये कहा जाता है आप जब फाइनल ईयर में पहुंचोगे तो आपको फाइनल की बुक्स दे दी जाएंगी। अगर वो आपको फाइनल की बुक्स फर्स्ट डे दे दे तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप इवन जो स्टार्टिंग में सीखने वाली चीज़ें वो आप नहीं सीख सकते। यहाँ पे रीज़न ये था कि मैं आपको सिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करता है, इसलिए हमने जारविस प्रोग्राम बनाया था। अब इसमें अगर हम बेसिकली बात करें तो अगर मैं आपको फर्स्ट डे ही बोलता, मतलब फर्स्ट वीडियो में ही बोलता कि आपको NNL और NLP पे काम करना है, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते, आपको ये चीज़ समझ नहीं आती। क्योंकि जब मैंने पाइथन सीखी थी, मुझे जब फर्स्ट डे पता चला था तो मैं भी शौक था कि क्या होता है, क्यों होता है। लाइक बहुत एडवांस चीज़ है। तो सीखने को तो बहुत कुछ है यार, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट बेसिक से चलना एक अलग बात है और आपको सिंपली एक सामने किसी ने थ्योरी रख दी वो अलग बात है। तो मैं चाहता था हम लोग प्रोजेक्ट्स के साथ चलें और आएंगे, उस पर भी आएंगे, बट अभी उसमें बहुत टाइम है गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ठीक है, उसको अब साइड रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने आज की वीडियो के। और आज की वीडियो में मैंने जो फीचर्स ऐड किए हैं वो इतने भी एडवांस नहीं हैं, बट आप लोगों की डिमांड थी कि हम एक सेकंड पार्ट बनाएं जारविस का, तो इसलिए मैं एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ गाइस, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखो, आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करेंगे एक डेमो के साथ, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट कोड समझाऊंगा।
तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ हमारा जारविस कैसे वर्क कर रहा है। मैंने इसमें एडिशनल चेंजेस कर दिए हैं, कोड मैंने लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं कोड वीडियो के बीच में लिखने बैठता तो वीडियो लेंथी हो जाती बहुत ज़्यादा और इतना टाइम वेस्ट नहीं करवा सकता मैं आपका। ठीक है, इस तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको कोड समझा देता हूँ और उससे पहले एक डेमो के लिए हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए हैं मैंने। आई होप कि आपको वो चेंजेस पसंद आए। Good morning, it's 1:38 a.m. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? Jarvis, open Notepad for me. Jarvis, close Notepad. Okay, sir, closing Notepad. Open Facebook. You can sleep now. Thanks for using me, sir. Have a good day. तो वैसे एक बहुत छोटा सा डेमो था, और भी फीचर्स मैंने ऐड किए हैं, बट वो मैं आपको समझा देता हूँ लाइन बाय लाइन। तो आपको गाइस मैंने लास्ट टाइम जहाँ तक समझाया था कोड, वो बेसिकली यहाँ तक था कि हम एक कमांड देंगे एग्ज़िट के लिए और सिस्टम हमारा एग्ज़िट हो जाएगा। आपको यहाँ तक कोड समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया था जो हमारा बेसिकली कन्वर्ट करता था टेक्स्ट को स्पीच में। फिर दूसरा हमने फंक्शन बनाया जो कि हमारा काम करता था हमारे बेसिकली वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद जो हमने थर्ड फंक्शन बनाया था वो एक बेसिकली सिर्फ विश फंक्शन था। उसके बाद गाइस हमने एक ईमेल के लिए फंक्शन बनाया था, ये तो खैर अलग हो गया हमारा, ये बेसिक फंक्शंस में आ जाता है लॉजिक बिल्डिंग में। इसके बाद गाइस हमने एक क्यूरी ली थी यूज़र से, और उस क्यूरी में हमने फाइंड किया था कि अगर जो भी एक्शंस हमने परफॉर्म कर लाइक ओपन नोटपैड इन क्यूरी, तो वो नोटपैड ओपन कर देगा। अब गाइस बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि जो हम एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हैं इनको क्लोज़ कैसे करें। तो गाइस इसके लिए मैंने एक कोड आपको कमेंट में भी दिया था रिप्लाई में, और मैं यहाँ पे दोबारा इस कोड को यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ये कमांड यूज़ कर सकते हो। आपको बेसिकली ये कमांड ओएस मॉड्यूल में मिलती है, तो अगर आपने ओएस मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है तो आपको ये समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ फिर भी कोई इशू नहीं है, आपको टास्क के लिखना है, उसके बाद लिखना है /f/im, और उसके बाद जो भी आपकी फ़ाइल है, मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो .exe फाइल उसका जो नेम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। गाइस इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है अलार्म सेट करने का। गाइस आप अपने जारविस में अलार्म कैसे सेट कर सकते हो, कि आप किसी भी टाइम का अगर अलार्म लगाना चाहते हो तो वो कैसे सेट कर सकते हो। उसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक टाइम मॉड्यूल डे टाइम मॉड्यूल की हेल्प से आपको टाइम निकाल लेना है। और अगर आपका टाइम इक्वल होता है आपके गिवन टाइम से, मतलब सपोज़ यहाँ मैंने 22 लिखा है, तो अगर ये 22 के इक्वल होगा तो बस आपका सिंपली अलार्म, मतलब एक म्यूज़िक प्ले हो जाना चाहिए। म्यूज़िक डायरेक्टरी आप कोई भी ले सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से प्ले कर सकते हो उस म्यूज़िक डायरेक्टरी से सॉन्ग को। उसके बाद गाइज़ एक न्यू फंक्शन मैंने लिखा है जो कि है जोक्स के लिए। गाइज़ जोक्स के लिए आपको करना है क्या है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, मतलब इंस्टॉल करना होगा, जो कि है पाई जोक्स। आपको इसे इंस्टॉल करना है पिप से, और उसके बाद इसे इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज़ आपको सिंपली लिखना है जोक इज इक्वल टू पाईजोक डॉट गेट जोक्स, मतलब यहाँ जोक्स भी आ सकता है और जोक भी लिख सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप इसके ब्रैकेट में चाहो तो लैंग्वेज दे सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा है तो ये सिंपली इंग्लिश ही कंसीडर करेगा। इसके बाद गाइस ये 3 ऑपरेशन है जो मैं परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता अभी भी। पहला है शटडाउन के लिए, और रीस्टार्ट के लिए, और स्लीप के लिए। गाइस इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है स्लीप के लिए, क्योंकि रीस्टार्ट और शटडाउन की कमांड तो वही थी जो आपकी CMD पे यूज़ होती है, बट हमारी यहाँ पे जो स्लीप के लिए थी ये कमांड बहुत मुश्किल से मिली है। तो आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जारविस आपका सिस्टम शट डाउन कर दे, तो आप सिंपली आपको बोलना होगा शट डाउन द सिस्टम, और आपका जारविस आपके लिए आपका सिस्टम शट डाउन कर देगा। तो आई होप गाइस ये आपको बात समझ आ गई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और गाइस इसके बाद एक मेन कंसेप्ट जो लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटी सी बात बता के वीडियो क्लोज़ कर रहे हैं,
तो गाइज़ देखो, इस चीज़ का कोई एंड नहीं है। आप अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, जितने ज़्यादा फंक्शंस ऐड कर सकते हो आप करो, ठीक है। और आपको किसी में हेल्प चाहिए तो आप मुझे डीएम करो, मैं उसके ऊपर आपको क्यूरी बता दूंगा आपको क्या यूज़ करनी है। बट गाइज़ अगर आप सोचो कि हर एक स्टेप मैं आपको बताऊं, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप कुछ करोगे नहीं खुद तो आप सीखोगे कैसे यार। और मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, कुछ नया करो। बस गाइज़ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके प्रीवियस वीडियो के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और किसी भी क्यूरी के लिए गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फ्रीली किसी भी टाइम कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने का। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, उसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में ऐड ऑन ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Superhero